नमस्कार साथियों। मैं आरआरबी एनटीपीसी 2021 के कुछ ऐसे सवाल लेकर आया हूँ जिनको आप बिना पेन चलाए सॉल्व कर सकते हो साथियों। तो मैं इनके ये 5 सवाल लेकर आया हूँ। पहले आपको बताऊंगा बिना पेन चलाए और फिर बताऊंगा पेन चला के, ना दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो इस सवाल को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल लेते हैं आपके सामने। जमीन ने एक 40% की ऑक्सीजन छूट पर एक वस्तु खरीदी, है ना, और उसे 25% छूट पर वो बेचता है, तो उससे लाभ या हानि परसेंट होती है, उसको आपको ज्ञात करना है ना, कितनी लाभ या हानि परसेंट होती है। तो साथियों, आपको पता है किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य एक बार आपको 100% मानना है इस सवाल में, ना 100% अंकित मूल्य। तो 100% पे 40% की छूट पर वस्तु खरीद रहा है जमीर, तो उसको वस्तु कितने की पड़ती है? 60% की पड़ती है ना। उसके लिए क्रय मूल्य कितना हो गया? 60%। और वो 100% में 25% छूट देकर वस्तु को बेचता है, तो विक्रय मूल्य उसके लिए कितना जाएगा? 100 में से 25 जाएगा तो 75%, है ना। तो उसका क्रय मूल्य 60% हो गया, विक्रय मूल्य 75% हो गया, है ना। तो 60 में से 75 जाए, मतलब 75 में 60 जाएगा तो कितना बचेगा? 15। 15, है ना। तो 15% उसको क्या आ रहा है? लाभ आ रहा है, क्योंकि क्रय मूल्य उसका 60 है और विक्रय मूल्य 75 है। तो 15 का उसका फायदा आ रहा है कितने पर? 60 पर। तो 15 का फायदा आ रहा है 60 पे, यानी कि 1/4। 15 को काटेंगे अपन 60 से, तो 1/4 है ना। 1/4 का मतलब कितना फ्रैक्शन होता है? 25%। तो 25% लाभ उसका आंसर आ जाएगा। अब इसको एक बार पेन चला कर आपको बता देता हूँ साथियों। जैसे 60%, मतलब 40% छूट पर उसने वस्तु खरीदी 100 में से, तो उसका जो क्रय मूल्य कितना आ गया साथियों? 60% आ गया। अब 100 में से अब उसको अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी पड़ती? 75% उस पर वो बेच रहा है, तो 100 में से 25 गया तो 75%, है ना साथियों। अब 75% उसका क्या आ गया? 60% उसका क्रय मूल्य आ गया और 75 उसका विक्रय मूल्य आ गया, है ना। तो विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तो 15 का फायदा हो रहा है उसको, है ना। कितने पर हो रहा है? 60 पर हो रहा है। तो 60 पर 15 का फायदा कैसे निकालते हैं? 15/60 इंटू 100, है ना साथियों। तो 15 चौको 60। अब 4 का इसको भी भाग देंगे तो 25। तो 25% लाभ इसका आंसर आ जाएगा, है ना साथियों। अब अगला सवाल देते हैं आपके सामने। सवाल नंबर 2। इस सवाल को भी आपको पहले बताऊंगा कि बिना पेन चलाए आप कैसे सॉल्व कर दोगे। तो साथियों, स्थिर जल में एक नाव की गति क्या है? 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति, धारा की दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है। धारा की गति ज्ञात करनी है अपन को, है ना। तो साथियों, आपको पता ही है कि धारा की दिशा में चाल क्या होती है? एक्स प्लस वाई होती है ना। और धारा की गति को अपन क्या मानते हैं? नाव की गति को, सॉरी, नाव की गति को अपन क्या मानते हैं? एक्स मानते हैं। नाव की गति को एक्स मानते हैं और धारा की गति को अपन वाई मानते हैं। तो एक्स प्लस वाई, यानी कि धारा की दिशा में एक्स प्लस वाई वो 28 किलोमीटर जाती है 1 घंटे 45 मिनट में। अब 1 घंटे 45 मिनट को अपन घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो एक सही 3/4, और 1/3 को अपन 7/4 पढ़ेंगे, है ना। 7/4 घंटे में 28 किलोमीटर जा रही है वो। तो 7/4 का भाग इसमें देंगे अपन 28 में, इस 28 में। तो अपना कितना जाएगा? 7 तो इसके बटे में आएगा और 4 गुणों में चल जाएगा ऊपर। तो 7 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा 28 में। तो 4 चौको 16, 16 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गई एक्स प्लस वाई। तो अपन एक्स प्लस वाई चाल अपनी कितनी आ गई? 16 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अब 16 में से अपन 14 घटा देंगे, यानी एक्स घटा देंगे अपन नाव की चाल। तो धारा की चाल बच जाएगी कितनी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 16 में से 14 गए, 2 किलोमीटर प्रति घंटा बच जाएगी। अब साथ ही इसको पेन चला के कैसे करेंगे आप? नाव की गति कितनी? 14, एक्स बराबर 14 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अब एक्स प्लस वाई अपन को क्या दे रखी है? 28 किलोमीटर की दूरी जाती है वो। 28 किलोमीटर की दूरी कितने में जाती है? 1 घंटा 45 मिनट में। अब 45 मिनट का मतलब क्या था? 1 घंटा 45 मिनट में मतलब 1 घंटे का 3/4 हिस्सा। तो 1/3/4 घंटा, है ना। अब 1/3/4 को अपन कवर करेंगे तो 4 एकम 4, 4 और 3 7, 7/4 घंटा हो जाएगा। 7/4 घंटे। अब 7/4 घंटे का अपन को क्या करना है? भाग देना है। 7/4 घंटे का अपन को भाग देना है इसमें। तो 7 तो नीचे चल जाएगा और ऊपर गुणा में चल जाएगा 4। तो 7 चौको 28।
तो दूरी कितनी आएगी, 4 × 4 16। एक्स प्लस वाई कितना आ गई गति, 16 आ गई। और एक्स की गति कितनी है, 14। 16 में से 14 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 2, जो कि वाई की गति में आएगी ना, 2। तो ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसा आ गया ना। मैंने दोनों तरीके से आपको सवाल बता दिया, मौखिक भी और ऐसे भी। अब अगला सवाल लेते हैं। पहले इस सवाल को अपन मौखिक सोल्व करेंगे, फिर अपन पेन से करेंगे। किसी संख्या के 82% और 73% के बीच अंतर कितना है, 72 रुपये का है। तो उस संख्या का 48% क्या होगा, ये ज्ञात करना है अपन को। तो देखो साथियों, 82 और 73 का डिफरेंस कितना है परसेंटेज में, 9% है ना। 82 में से 73 गया तो 9 बचेगा। अब 9% की वैल्यू अपन को 72 दे रखी है, तो 72 में 9 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना। 1% की वैल्यू 8 आ गई, तो अपन 48% की वैल्यू निकाल सकते हैं। 48 में अपन भाग गुणा कर देंगे 8 का, 48 × 8, तो कितना आ जाएगा अपना, 48 × 8 करेंगे तो 50 × 8 करो डायरेक्ट आप, तो 50 × 8 करेंगे तो कितना आएगा, 5×8 = 40, 400। अब 400 में से अपन को कितना घटाना है, 2% अपन ने ज़्यादा पढ़ा है ना, 50 पढ़ा है, तो 16 घटा देंगे 400 में से। अब 400 में 16 घटाएंगे तो अपना ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर आ जाएगा, है ना साथियों। तो इसको तो पेन चला के अपन ने बता ही दिया आपको, है ना, बिना पेन से भी आप कर दोगे इसको। इस सवालों को आप पेन चला के करोगे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, और एग्जाम में इस सवालों को बिना पेन चलाए करोगे तो टाइम थोड़ा कम लगेगा। इसलिए मैं आपको दोनों अप्रोच सिखा रहा हूँ। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बिना पेन चलाए के सॉल्व होते हैं, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो पेन चला कर भी अपन को सॉल्व करने पड़ते हैं। अब इस सवाल को भी आप बिना पेन चलाए सॉल्व कर सकते हो। देखिए साथियों, एक पुरुष और एक महिला है ना, कार्य को क्रमशः 8 और 12 दिनों में कर सकती है। तो 2 पुरुष और 3 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में करेगी। अब साथियों इसमें क्या करना है, 8 और 12 का एलसीएम अपन लेंगे, 8 और 12 का, तो एलसीएम कितना जाएगा, 24। अब 24 में अपन भाग देंगे कितने का, 8 का, तो महिला की एफिशिएंसी कितनी जाएगी, 3, और पुरुष की एफिशिएंसी कितनी जाएगी, 2, है ना साथियों। 12 का भाग देंगे 24 में, तो 2 और 3 आ गया। अब साथियों क्या करना है, 2 पुरुष लेने हैं अपन को, तो पुरुष की क्षमता कितनी है, 2 है, तो पुरुष की क्षमता 2 है, तो 2 पुरुषों का कार्य कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 3 महिलाएं लेनी है अपन को, तो एक महिला का कार्य 3 है, सॉरी 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 उल्टा हो चुका है साथियों। पुरुष की क्षमता है 3, तो पुरुष टोटल कितना कार्य करते हैं, 2 पुरुष 6 कार्य करेंगे ना, 6 कार्य यहाँ पर 6 कर दिए 3 की जगह। और महिला कितनी कार्य करेगी, 3 महिला, एक महिला 2 कर रही है, तो 3 महिला कितने करेगी, 6 करेगी, तो 6, 6 + 6 12 काम हो गया, 2 पुरुष और 3 महिलाओं का। अब टोटल काम कितना है अपना, एलसीएम 24 आया था ना साथियों, 24 में 12 का भाग देंगे तो 2 दिन आ जाएगा ना, 24 में भाग देंगे 12 का तो 2 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर आ जाएगा। इस सवाल को भी आप बिना पेन चलाए सोल्व कर सकते हो। अगला सवाल लेते हैं। ये एक साइकिल 11 किलोमीटर चलने में 7000 चक्कर लगाती है, तो पहिए का व्यास ज्ञात करना है अपन को। इसमें कुछ भी नहीं करना, 11 किलोमीटर को पढ़ो आप 11,000 मीटर, 11,000 मीटर है ना। अब 11,000 में अपन भाग देंगे 7,000 का, तो बचेगा कितना, 11/7 मीटर, 11/7 मीटर बच रहा है अपना, 11/7 मीटर, 11/7 मीटर बच रहा है। अब 11/7 यानी कि पहिए द्वारा चली गई दूरी यानी कि 2πr, 2πr मतलब परिधि। अब अपन को क्या निकालना है, व्यास निकालना है, तो 2r को अपन को रखना है। पाई का मान कितना होता है, 22/7। अपन को इस समीकरण में यहाँ रखेंगे 22/7, इधर रखेंगे 22/7 पाई को हटाकर, तो साथियों ये 22/7 इधर चल जाएगा गुणा में, तो 7 तो ऊपर पहुंचेगा और 22 नीचे पहुंचेगा, तो 11 से 2 बार कट गया, 7 से 7 की आंसर 1/2 मीटर आएगा, है ना। 1/2 में क्या आएगा, मीटर में आएगा। अब 1/2 मीटर का मतलब कितना होता है, 1/2 मीटर का मतलब कितना होता है, 50 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 1 की राइट आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1। साथियों ऐसे ही आपको अप्रोच करनी है एग्जाम में ना, बिना पेन चलाए भी सोल्व करना है, और पेन चला के भी आपको, कोई सवाल होते हैं जिनको बिना पेन चलाए के सोल्व करना होता है,
वो सवाल में